जी औरत भी बहुत परेशान है, लड़ाई देती देती हार गई। अच्छा। और अब भाव नहीं मिल रहा है, बहुत बुरी नौबत आ रही है किसी के। बार अगली बार में खत्म है। अच्छा। खत्म है, अगली बार अगली बार अगली बार। 50,000 खर्चा था हमारे 1 बीघा में। और अब 5 से 100 मन प्याज होती है हमारे 1 बीघा में। 50,000 की प्याज हुई खर्च। नमस्कार, अलवर 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलवर मुख्यालय से महज 10-12 किलोमीटर दूर नांगल पलकड़ी गांव में। जी हां, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये नांगल का रकबा है। और प्याजों की अगर बात करें, क्योंकि हम लगातार प्याजों से संबंधित खबरें और प्याजों से अपडेट आप लोगों को देते रहते हैं, लेकिन इस बार हम लोग प्याजों को लेकर के और प्याजों के रकबा, प्याजों के भाव, प्याजों के उत्पादन को लेकर के हम लोग नांगल गांव में आए हैं। अगर देखा जाए, कल भी मैंने एक खबर प्रकाशित की थी कि जो मौजूदा समय में जो प्याजों का जो भाव चल रहा है, उसकी उसकी वजह से किसानों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ रही हैं। चिंताएं बढ़ना लाजमी है, क्योंकि किसानों ने प्याजों पे बहुत ज्यादा खर्चा किया। लेकिन अब स्थिति यह आ गई है कि अब किसानों को जो लागत जो थी, शायद वो भी उनको नहीं मिल पा रही है। अगर हम प्याजों के रकबा की बात करें, तो पूरे अलवर जिले में ये जो क्षेत्र है, ये जो गांव है, प्याजों का गढ़ माना जाता है। लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से इस बार यहाँ जो प्याज हैं वो पछेती हो गई, प्याज पिछड़ गई, जिसकी वजह से मौजूदा समय में प्याज के भाव अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं। शुरुआती समय की अगर हम बात करें तो शुरुआती समय में प्याज के भाव अच्छे मिल रहे थे। यहाँ के किसानों को एक उम्मीद जगी थी कि शायद इस बार उनको प्याजों से एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि मौजूदा और अगर आजकल का हम लोग भाव देखें तो 500 के लगभग प्रति मन के हिसाब से प्याज बिक रही हैं, जिससे अब किसान पूरी तरीके से घाटे में जा रहा है। मेरे साथ में यहाँ नांगल गांव के कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो किसान हैं जो हर वर्ष प्याजों की खेती करते हैं, प्याजों की फसल उगाते हैं, और इस उम्मीद के साथ में, इस भरोसे के साथ में कि प्याजों से उनको एक अच्छा मुनाफा, एक बेनिफिट होगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। हमारे साथ में कुछ किसान हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। बाबा साहब, क्या नाम है आपका? अयूब खान। अयूब जी, कितने बीघा प्याज करी इस बार? 4 बीघा करीब। अभी तक मंडी में कितने बीघा प्याज पहुंचाई? ना पहुंची। अगर देखा जाए भाव की, तो शुरुआती में 2000 या 2000 से ऊपर का भाव था। जी। लेकिन अब अगर भाव करें तो मात्र 500 के लमसम भाव है। क्या लगता है, कितनी लागत, कितना नुकसान? 50,000 खर्चा था हमारे 1 बीघा में। और अब 5 से 100 मन प्याज होती है हमारे 1 बीघा में। 50,000 की प्याज हुई खर्च। मंजूरी सब कुछ की टोटल में जा रहा है। कितना नुकसान? मतलब कम से कम नुकसान जा रहा है 50,000 का। एक बीघा में लगभग 50,000 का नुकसान। अच्छा। इसमें बचत नहीं, खाली वो मंजूरी लगाई वो आ रहा 50,000 होता है हमारे इस 5 के बाद से। अगर देखे भी, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि ये जो आप रकबा देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको प्याजों के खेत, यानी कि वो खेत दिखाई देंगे जहां अभी भी प्याज मौजूद हैं। अगर यहाँ के प्याजों की क्वालिटी की बात करें, यहाँ की गुणवत्ता की बात करें, तो सबसे अच्छी गुणवत्ता की प्याज यहाँ पर पैदा होती हैं। लेकिन भाव कुछ भी ना होने की वजह से जो इनकी जो कद्र है वो भी घट गई है। क्या नाम है आपका? हनीफ जी, कितने बीघा प्याज की है? ये 8 बीघा प्याज करी। अब तक मंडी में कितने बीघा पहुंचे? बिना गई। क्या लगता है कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो समझो सारा नुकसान नुकसान है। अगली बार की क्या उम्मीद है, क्योंकि किसान बड़ा आशावादी होता है, वो कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए फिर उसके बाद भी ये कह। अगली बार में खत्म है। अच्छा। खत्म है, अगली बार अगली बार अगली बार सब में खत्म है। अब सुनो मेरी बात, 1-1.5-2 लाख रुपया तो कण का होया पड़ा है। इतना ही दुकानन का होया पड़ा हुआ तो देना सुरहा। अगर कण की बात करें तो अब प्याजों की प्रारंभिक शुरुआत हो चुकी है, और कण का भाव भी अगर देखें तो लगभग 2,1800 प्रति किलो के हिसाब से जो कण का जो बीज है वो बिक रहा है। और किसान मजबूर भी है, किसान को खेती भी करनी है, किसान को प्याज भी उगानी है, किसान को आवाम का पेट भी भरना है। लेकिन भूखा है तो सिर्फ किसान। क्या बोलना चाहेंगे? कुछ भी ना पट लगा हुई ना हम प्याज नहीं। अच्छा, इस हाँ। बार बड़े नाराज हैं। हाँ कुछ ना पटाई प्याज जी, आप क्या बोलना चाहेंगे?
हैं? आप क्या बोलना चाहेंगे? जो कण का भाव है, बीज है, वो भी बड़ा महंगा हो रहा है और प्याज के भाव कुछ भी नहीं है। जी औरत भी बहुत परेशान है, लड़ाई देते देते हार गई और अब भाव नहीं मिल रहा है। बहुत बुरी नौबत आ रही है। किसी के बेटी सियाणी है, काई की कुछ है, इसमें कोई दुकान वाला जात बिगाड़ रहा है, भाव कुछ नहीं मिल रहा है। कितने कितने बीघा प्याज करीब आपका? ब्याज है 12-13 बीघा है, अभी बेची नहीं है। बेची नहीं, 1 बीघा बिकी है। तो मतलब ये है कि पूरी तरीके से नुकसान है। हमारे साथ में एक और युवा किसान भी हैं, जागरूक हैं, पढ़े लिखे किसान हैं और जो कई सारी बातों को समझते हैं। सर, एक एक तरफ जहां प्याजों का गिरता हुआ भाव, वहां उसके बिल्कुल उलट की बात करें तो कण का बीज है वो भी बड़ा महंगा है, खाद बड़ा महंगा है, पहली बात तो समय पे मिलता नहीं है और अगर हम कीटनाशक की बात करें, उर्वरक की बात करें तो सारी चीजें बड़ी महंगी। सस्ता है तो किसान का प्याज। बिल्कुल सस्ता है। क्या कहना चाहेंगे? कहीं कहे अब किसान तुम्हारा पड़ा है, वो कह ही कहा। कुछ तो क्या क्या देखो, किसान है बड़ा, मैंने जी बहुत खर्चा क्या कहना चाहें, कम से कम 1000 तो बिकनी चाहिए प्याज। तब जा करके बराबर कुछ है। बराबर तो है। अच्छा। जब बराबर हाँ, इन्होंने कहा है कि अगर ज्यादा भी नहीं तो सिर्फ 1000 भी अगर प्याज का भाव रहता है तो मुझे लगता है कि शायद मुनाफा नहीं तो किसान है बराबर में। जी हम 2000 के चक्कर में ना है, जी। 1000-1200 बिक जाए बस। हमारे हमारे लिए उतनो लिकड़ आए जितने हम तो ओढ़े ही ना, इतनो लिकड़ आए कि जो हम उम्मीद लियर बैठा है कोई कर लिया देखे नहीं, वो जो आगे लू बढ़न लू। प्याज व्यापारियों से क्या बोलना चाहेंगे? ये जो खबर है, प्याज व्यापारी भी इस खबर को देखेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? उनसे यही बोलना चाह रहा है हम कि 1000-1200 तक आराम से कोई भी तरीका से प्याज बिकनी चाहिए, पूरा भारत की बिकनी चाहिए, ये भी ना हमारी बिकनी चाहिए। 20% टैक्स लगा दियो, वो पर नु करा भाई, बांग्लादेश नहीं, अब पाकिस्तान देने लग गई, फलाना देने लग गया, ऐसा काम कर रहा है। तो कम से कम सरकार किसान को कम से कम 30 रुपये किलो प्याज तो आम भाव रखना चाहिए नॉर्मल। कोई 30 का वो ज्यादा भाव नहीं, महंगाई बढ़ती है। 5000-2000 ये वही किसान हैं जब प्याज जिस उम्मीद और जिस आशा और जिस अपेक्षा के साथ में प्याज लगाई गई थी तो इनके चेहरे पर एक बड़ी रौनक थी, बड़ी आभा थी, बड़ी मुस्कान थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्याज का जो भाव है, प्याज के जो रेट्स हैं, जैसे जैसे घटते गए, इन चेहरों पर एक उदासी और मायूसी छाने लगी। ये काफ़ी बड़ा खेत है और यहाँ पर अभी भी जो किसान परिवार के जो सदस्य हैं या फिर यहाँ के जो स्थानीय मजदूर हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर प्याज काटने का भी काम कर रही है। लेकिन खेतों को खाली करना है, दूसरी फसल भी उपजानी है और यहाँ पर देखा जाए तो ये किसानों ने यहाँ इस खेत में प्याज उखाड़ने से पहले या प्याज उखाड़ने के तुरंत बाद में यहाँ पर इनमें गेहूं भी बो दिया है। अब एक चुनौती है, एक चैलेंज है किसानों के सामने कि इन प्याजों को ज़्यादा वक्त तक नहीं रोक पाएंगे। अगर मैं गुणवत्ता की बात करूं तो यहाँ के प्याजों की जो गुणवत्ता है इतनी शानदार है कि अगर ये प्याज शुरुआती समय में जाती तो मुझे लगता है आड़तियों में एक हड़कंप मच जाता। वो हर आड़ती यह चाहता कि ये प्याजें मैं खरीदूंगा, लेकिन आज इन प्याजों की बेकदरी हो रही है। आज इन प्याजों पर किसान ही नहीं, ये प्याज भी अपने आंसू बहा रही है और यकीनन मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ प्याज के व्यापारियों से कि किसानों की ज़्यादा नहीं इतनी मदद ज़रूर करें कि उनको उनकी जो लागत का जो मूल्य है, जो लागत का खर्चा है, वो भी मिल सके। कैमरामैन मिनसर के साथ में मैं आपका साथी कवि सादाराम, अलवर 24 न्यूज़ के साथ में। शुक्रिया और धन्यवाद।